हाँ जी। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो? आज मेरे गांव में वोट है। वोट देने आ रखा था मैं। अब मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ मेरा गांव कहाँ है। देखो, ये नीचे मेरा गांव है। यहाँ रहता हूँ मैं। देख रहे हो क्या सुंदर पहाड़ है। रहते हैं ना जो लोग दिल्ली बम्बई में, पहाड़ी लोग। हो रही आ रही है याद पहाड़ों की। और जाओ बाहर काम करने। क्या मस्त जगह है। ठंडी जगह, सामने से बारिश भी आ गई। देखो, लग रही पहाड़ों की खुद। यहाँ रहता हूँ मैं नीचे। ये रास्ता है गाँव का। आजकल बहुत सारा झाड़ हो रखा है, झाड़ झंखाड़। बस तो मैं आया था अपनी गाड़ी के पास और किसी ने मेरी गाड़ी का टायर ही पंचर कर दिया यार। पंचर, हवा निकल गई पंचर किया, कुछ पता नहीं चल रहा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा हो रखा। टायर पूरा फ्लैट हो रखा। ये देखो मेरी गाड़ी का टायर पूरा फ्लैट हो रखा। बाद में बदलूंगा इसको जाने से पहले। हमें चंबा जाना है। चंबा से फिर देहरादून निकलेंगे शाम को। हम ना देहरादून से कुछ पेड़ लेके आए थे गाँव में लगाने के लिए, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत सारे हैं देहरादून में। तो यहाँ पीपल वगैरह नहीं हो रहा था। पीपल वगैरह लेके आ रखे हम। इसको लगाते हैं। इसको लगा, अपने पापा जी ने रखे है गाड़ी में कि उनको रख, जरूरत है गाँव में इसकी। मेरे पापा जी बहुत ध्यान रखते हैं गाँव का। वो कहते हैं मेरा ही है गाँव। अगर हर कोई ऐसा सोचेगा कि गाँव मेरा है, तो गाँव की उन्नति का विकास होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी हो जाएगा उन्नति का विकास। लेकिन हर कोई क्या सोचता है, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ। ऐसा सोच के चलो कि मेरा है, मैं करूँगा। तब देखो अपने गाँव का विकास कैसे होता है। अभी ना मैं टायर चेंज कर रहा हूँ, गाड़ी का टायर। स्टेपनी लगानी पड़ेगी ना, जिससे कि क्या होगा, तो हम बाद में आराम से जा सकते हैं। पौधा उधा पैक करते हैं और चलते नीचे गांव में। अपने गाँव वहाँ रखी है। और अपने गाँव मतलब अपने असली असली वाले का मतलब है कि गाँव वाले ससुराल आ रखे हैं मैंने। और ये हमारा घर है। और वहाँ का देखो, वहाँ का नज़ारा भी दिखाओ सबको, कितना सुंदर है इधर। वो देखो कपड़े टंगे हुए हैं। यहाँ पे मेरी सासू जी भी हैं। ये मेरी सास जी हैं। ये हमारे बर्तन धुलने का है। कितना सुंदर है, कितना मज़ा आ रहा है। रोज आया कर फिर। अब आऊँगी मैं। गाइस मैं रोज आना चाहती हूँ, फिर गाड़ी में यहाँ पे इसलिए ना स्कूल की दिक्कत हो जाती है। देखो और आराम से मैं बर्तन धुल रही हूँ, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। और अभी तो मैं बर्तन धुल रही हूँ, उसके बाद बताऊँगी क्या क्या हम करते हैं गाँव में। करते कुछ नहीं है वैसे, बारिश स्टार्ट हो गई, इधर उधर जाना था। मतदाता गण आ रखे हैं देहरादून से, मेरे ससुर जी ये भी आ रखे हैं। लेकिन बारिश हो गई, अब शायद इनका कुछ प्लान चेंज हो जाए मतदान देने का। अभी सारे लोग जाएंगे। और गाँव ससुराल की रही ना मायके की, क्योंकि मायके में मेरा नाम ससुराल में भी। तो देखो ठीक है गाइस, अभी मिलती। ये मेरे गाँव क्या करनी थी। बादल चलने लगे। बड़ा कर दे, बड़ा 10 भाई 10 तक है, 20 नहीं, 2x पकड़ देंगे। किधर किधर जाना।
हेलो। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आ रखी हूँ अपने गांव, अपने घर, और ये है ये हमारा घर है। अभी मैं बताऊंगी आपको कि यहाँ, और एक सबसे अच्छा फूल, ये आप, ये है, ये देखो, ये जो इतना प्यारा फूल, अभी इसका फोन में थोड़ा कलर चेंज आ रहा है, लेकिन वैसे ये जो फूल है बहुत ही सुंदर फूल है। ये ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसमें वेलवेट का फैब्रिक डाला हो। ये देखो ऐसा, ये देखो कितना सुंदर है। ये सब आगे हमारा ही है। ये देखो, ये वाला, ये मक्की, माल्टे, नारंगी, ये कुछ है। ये आजकल सारी बेल हो रखी है सब्जी की। कितना सुंदर आ रहा है, देखो। ये है, ये सामने वो जो दिख रही है वो है, ये घंडियाल देवता का मंदिर है। और वो जो जितना भी वहां दिख रहा है वो है पुरानी टेरी रोड। वो सब पुरानी टेरी रोड है। और ये है मेरा गांव। वो देखो वहां पे, ये अभी बहुत कम, ये जो, ये है घोटी। ये बर्ड बहुत कम दिखने को मिलती है, लेकिन यहाँ आती है ये, क्योंकि यहाँ पे सासू जी क्या करती हैं, सुबह हर दिन वो क्या करेंगी, यहाँ पे सुबह उठ के चावल डाल देती हैं। और फिर एक ये नहीं बल्कि बहुत सारी यहाँ पे, देखो, ये पूरा है, ये रहा, ये रहा, ये भी हमारा घर है। और जो ये वाला घर है ये भी हमारा दूसरा घर है। इसमें मेरी दूसरे सास जी लोग रहते हैं। ये ये वाला घर। और अब जैसे सुबह से क्या हुआ कि सुबह तो ठीक था मौसम, लेकिन पहले बारिश हुई बहुत ज्यादा। बारिश के बाद हमने क्या करा, सारे ग्रिल पे डाल दिए कपड़े। लेकिन अब कुछ टॉवल वगैरह है, इसको मैं डालती हूँ ऐसे। ये रहा, ये ये कपड़े डाल देती हूँ ऐसे, क्योंकि ये क्या हुआ कि बारिश के बाद बहुत ज्यादा हो गया। और अभी मैंने कुछ देर में वहां भी जाना है, कहाँ, अपनी दूसरी सासू जी लोगों के घर पे, मतलब अपने दूसरे वाले घर पे। जो मेरी छोटी वाली सास है वो तो रहती नहीं है यहाँ पे, वो लोग तो देहरादून में है। लेकिन और भी है हमारी फैमिली, तो अभी वहां जाऊंगी, क्योंकि अभी तो सासू जी वहां पे लगे हुए हैं काम पे, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। लेकिन अब जाऊंगी। और अभी मेरी सास जी बना रही है अंदर दाल। मैंने उनको बोला कि मैं बना दूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर रही, मैं भी बना ही लेती हूँ। तो अभी वो बना रहे हैं दाल। अभी ना एक तो मेरा हाथ ना सेट नहीं होता कैमरे पे, इसीलिए ऐसा क्या हो रहा है, वो मूव हो रहा है जल्दी जल्दी से, है ना, हिल रहा है कैमरा। तो बस ये है। अब जाऊंगी थोड़ी देर बाद चंबा, फिर वहाँ कल स्कूल है, तो कल स्कूल जाना है। पर चलो, अगर कोई, पहले से मैंने इतने टाइम हमने प्लान बनाया कि चलो हम गाँव चलेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन कल तो अचानक ही ये आए, ये मुझे भी नहीं पता था कि ये आ रहे हैं, कि ये आएंगे। तो ये बस आए, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, मुझे पता भी नहीं था कि आएंगे। तो ये आए और इन्होंने सीधा मुझे बोला चल तैयार हो, और हमें गाँव जाना है।
तो बस मुझे भी क्या चाहिए था, मैं भी तैयार हुई। मैं कहा चलो ठीक है, अभी कल दिन की छुट्टी है तो कल रह लेंगे, अच्छा मौका भी अच्छा है। तो बस मैं आपको अपने सासू जी लोगों से मिलवाऊंगी, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मिलेंगे, वैसे वो बहुत सुंदर है, मेरी सारी सास बहुत जवान है, मैं उनके सामने बड़ी लगती हूँ। वो सब सारी बहुत सुंदर सुंदर है मेरी सासू जी सभी, और अभी ज्यादा मतलब एज भी उनकी ज्यादा नहीं है। और रही औरों की बात, तो अगर मेरे देवर लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो अब मुझे मत बोलना कि आप घर आओ, अब मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि अब मैं घर आई तो यहाँ पे कोई नहीं है मेरे, फिर बस कोई, अगर वो होते तो और भी ज्यादा रौनक होती, वो है नहीं, तो बस हम ही हम हैं सारे, मैं ही हूँ सबसे छोटी अभी यहाँ। अभी मैं अपनी सासू जी को बोलूंगी कि आप मिलो, देखते हैं क्या करते हैं। और हाँ, एक चीज मैं बता रही हूँ आपको कि कल ये लोग ये लाए कुछ, देखो प्लांटेशन करेंगे हम। ये है पीपल का पेड़, ये पीपल है, और ये है शायद कटहल, ये कटहल है, ये कल देहरादून से लेके आए। और ये है गुड़हल, ये देखो ये है गुड़हल। और ये है बेलपत्री, तो ये बेलपत्र का पौधा है, ये गुड़हल है, ये पीपल है, ये यहाँ लगाने के लिए लेके आए हैं गांव में। और ये स्पेशली ससुर जी ने घर पे ना हमारे नीचे तो वहां पे उगाया था। और ये है वो क्या कहते हैं इसको, वो जैक फ्रूट, वो कटहल, ये कटहल है। तो अभी इसको लगाएंगे शायद, जो मेरे ससुर जी है ना वो आएंगे तो वो लगाएंगे, फिर इसको मुझे नहीं पता कहाँ लगाने वाले हैं, शायद कहीं नजदीक लगाएंगे। वैसे कहते हैं कि जो पीपल है वो घर के नजदीक नहीं होता है, तो जहाँ पानी पुनी या फिर पूजा वूजा की कहीं जगह होती है, मंदिर हो जाए, फिर कोई ऐसी पूजा जहाँ करते हैं तो वहां लगाते हैं। और कटहल, कटहल तो ऐसा है कि उसको बस लगा दो, फिर वो बहुत टाइम बाद फल देता है। और गुड़हल, तो गुड़हल क्या होता है, गुड़हल तो एक काम आता है, एक तो फूल है ही, फूल का फूल हो जाता है, और अगर घास भी उसकी होती है गुड़हल की। और बेलपत्री तो हम सबको पता है कि आजकल देखो सावन के महीने में कितना महंगा आता है, अगर कहीं मंदिर जाते हैं तो हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, तो अगर यहाँ कहीं होगा तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी मेरे यहाँ पे क्या है, जो हमारे, और ये रहे मेरे देवर जी, ये मेरे बहुत गंदे देवर है, जो मुझे बोलते हैं घर चलो घर चलो। जब मैं कल घर आई तो उसके बाद इनका लापता। और ये हमारा घर के पीछे है, ये सारा, ये सारे फूल लगे हुए हैं इधर, ये देखो ये रहा। और पता, अभी सारे चले गए वोट देने, ये भी चले गए, और ससुर जी भी जा रखे हैं, क्योंकि ये तो सुबह चले गए थे, फिर इनको जाना था। मेरी जो मामी सास लोग रहते हैं ना, तो वो कुछ तो नीचे रहते हैं दून में, और सासू, और जो मेरी छोटी वाली, हाँ छोटी वाली ही है शायद है ना, तो भी यहाँ रहते, तो सासू जी ने उनके लिए राखी भिजवाई थी, तो वो राखी देने जा रखे हैं। बस यही है। और मेरी सासू जी लोग, मेरी अभी ना मैं दिखा नहीं पाई अपनी सासू जी लोगों को ना, क्योंकि वो काम ही कर रहे थे। फिर तब तक मेरे देवर जी आ गए और हम ऐसी बैठ के बातें करने लग गए, और मैं भूल गई वीडियो बनाना। अभी मुझे याद आया कि यार अब मेरे को बोलेंगे, मैंने तुझे कुछ कहा था, तो काम पूरा भी नहीं कर सकती हो तुम, तो इसलिए मैं कहा चलो अब बनाती हूँ मैं। फिर सास जी ने दाल बनाई, चावल उन्होंने भिगो के रखे हुए हैं प्रेशर में। अब मैं क्या करूंगी, अब जैसे ही ये लोग आएंगे तो मैं बस, मेरे को गैस ऑन करना है और चावल बनाने हैं, चावल बनाने हैं। हाँ, तो फिर तब तक देवर आए थे, अभी मैंने आपको बताया था कि मेरे देवर जी आए थे, फिर हम कुछ देर ऐसी बातें करते रहे, बैठे रहे। फिर हम अपने दूसरे वाले घर पे गए, वहां भी सासू जी पहले से बहुत बिजी थी, तो तब जाके हमें टाइम मिला, तो फिर हम वहां बैठे रहे। बस उसके बाद उन्हें जाना था वोट देने, सास जी लोगों को भी, फिर वो भी वोट देने चले गए, और अब मैं घर पे अकेली हूँ,
कोई नहीं है। मैं ही अकेली हूँ घर पे, तो देखते हैं अभी कब तक आते हैं वो। रूम पे भी रहो अकेले, घर पे भी रहो अकेले, पर करें क्या, क्योंकि वोट देना भी जरूरी है। अपना मतदान हमें देना चाहिए। वैसे ना मेरा इस बार पता ना मायके में था ना यहाँ था, मुझे इतना गंदा लग रहा है ना सच में। वैसे ना हमें जब ये अधिकार है वोट देने का, तो हमें अपना देना चाहिए, है ना। अगर हम किसी सही इंसान को नहीं चुनेंगे, तो फिर आगे हम कैसे बोलेंगे कि किसी ने अच्छा काम नहीं करा, या हमारे लिए अच्छा काम नहीं करा, या फिर अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा, है ना। तो वोट तो देना चाहिए। मतलब पहले तो जो दूर हैं उन्हें भी घर आना चाहिए, जो दूर नहीं है एटलीस्ट जो घर पे हैं उनको मतदान जरूरी है ना। स्कूल में भी तो हम कैसे करते थे, हम जब स्कूल में थे तो क्या होता था कि जैसे वोट से पहले मेरे को ना याद नहीं आ रहा पता अभी कि हाँ 25 नवंबर, सॉरी 25 जनवरी होता है ना मतदाता दिवस। तो उस टाइम तो हमेशा क्या करते थे स्कूल टाइम पे, जैसे स्कूल में कोई बाहर से लोग आ गए तो वो बताते थे कि क्या क्यों वोट देना जरूरी है, क्यों हमें ये अधिकार मिला हुआ है, और हम इसके क्या क्या यूजेस कर सकते हैं। ये जो पूरी गवर्नमेंट बनती है ये हमें इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब है ना। वो अब्राहम लिंकन है कि जिनका क्या है, वो ना कोर्ट में भूल गई हूँ एक्चुअली, मतलब भूल नहीं गई हूँ लेकिन मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोल नहीं रही, बीच की लाइन आ गई है ना। गवर्नमेंट के लिए ही हो और इससे रिलेटेड ही है, इसलिए मतदान बहुत जरूरी है। मतदान देने जाओ। अब तो हो गए खैर 24 और 28 को ही थे। अब मुझे सच में बहुत बुरा लगा, मेरे को था अगर मायके में होगा तो मैं मायके जाऊंगी, मायके जाने का एक दिन भी मिल जाएगा, और अगर ससुराल में होगा तो पहली पहली बार ससुराल में भी दे दूंगी शादी के बाद वोट। फिर मैं तो कहीं की नहीं रही, ना मायके की ना ससुराल की। चलो देखते हैं। मायके में पता नहीं किसने कटवाया मेरा नाम। तो बस ये है, अभी मैं हूँ अकेले घर पे, और इसके बाद ये लोग मेरे हस्बैंड लोग आएंगे, फिर हम खाना वाना खाएंगे, फिर हम फिर आज ही चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इन लोगों को जाना है कहाँ, घर घर जाना है, मतलब देहरादून जाना है। मेरी सासू जी वहाँ पे अकेले है ना, तो फिर और काम भी है बहुत सारा, तो ये लोग तो निकल जाएंगे देहरादून और मुझे वहाँ छोड़ देंगे मेरे रूम पे। बस ऐसे ही है। जैसे ऐसा नहीं अच्छा ससुराल आगे अच्छा लगता है। पहले तो सच बताओ ऐसा नहीं हो ये यकीन नहीं आता कि हाँ सच में मेरा ही घर है ये, मुझे यहीं रहना है। चलो ठीक है, मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं तो मुझे ज्यादा फील नहीं होता कि मैं ससुराल में हूँ या फिर कैसे, है ना। वैसे शायद अब तो किसी को नहीं होता, अब तो सब जगह ऐसे ही हो गया, लेकिन फिर भी अच्छे हैं क्योंकि मेरी सासू जी लोग भी सही हैं, वो खूब हंसने वाली, पूरी फैमिली मजे वाली है। कोई ऐसा फील भी नहीं होने देता कि हाँ हम अभी नए नए शादी करके आए हैं, मतलब ऑड सा फील ना, कि अकेला सा फील नहीं होने देते, ऐसा कुछ नहीं है, सब मस्त है यहाँ पे। अब मेरे ससुर जी भी दूसरे वाले जो ससुर जी है ना, वो भी आने वाले होंगे, तो बस यही है। और अगर वो सासू जी लोग आएंगे तो मैं उनको जरूर बताऊंगी आप लोगों को। अभी तो जा रखी हैं, छाता लेके गई है वोट देने, मैंने कहा जाओ जाओ, मत का सदुपयोग करो अपना। तो बस वैसे ना जो इलेक्शन होते हैं ना, ये सिर्फ लड़ाई लड़ाई झगड़े का ही होता है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि क्या होता है जो बनने वाला होगा वो तो बन ही जाता है ना। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है जो उनके पीछे लड़ते हैं। अब बनने वाला तो बन जाएगा, बाद में वो एक हो जाएंगे, और लड़ने वाला बेचारा, उसकी हमेशा की लड़ाई हो जाती है। फिर क्या होता है, अच्छा तूने मेरे साथ नहीं दिया था, तूने ये बोला था वो बोला था। और ऐसा नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सच में ही सही नहीं रहते, तो वो जब उनको, अक्सर ऐसे ही होता है ना, नेता तो ऐसे ही होते हैं, जब उनको वोट चाहिए होते हैं तो वो आपके पास आएंगे, ये लगेगा कि अरे यार इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो जैसे इलेक्शन हुए उनकी, मतलब हार जीत जो भी है उसके बाद कौन तू कौन मैं, बल्कि जो हारता है वो पूछता भी है
क्योंकि उसे पता है ना कि उसको अगली बार भी उठना होगा, अगली बार भी बात करनी होगी, अगली बार भी मिलने आना होगा सबको। लेकिन जो एक बार जीत गया। अब पता, अभी इनका कॉल आया था, ये कह रहे कि हम आ गए। तो मैं क्या करती हूँ, अब मैं गैस ऑन कर दूंगी क्योंकि मुझे ना चावल रखने, एक बार देख लेती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मैंने बना तो दिया लेकिन पानी ना हो। वैसे मेरी सासू जी ने पानी तो प्रॉपर रखा हुआ है, ऐसा नहीं है, मुझे पता है। बेचारी सब कुछ करके देगी, बता, मैं बहू होके बैठी हूँ वहां पे और वो सारा काम करा उन्होंने। फिर ऐसे ही दोस्तों, यार एक तो ना मेरे को अभी वीडियो बनाने में ऐसी दिक्कत हो रही है, मैं जैसे फोन को ना इसकी स्क्रीन मेरे को रोटेट करके रखनी चाहिए। अभी पहले ऑन कर देती हूँ इसको, ये मैंने ऑन कर दिया, ये ऑन कर देती हूँ, अभी कम भी कर दूंगी इसको, बस बहुत है। तो बस अब ये लोग आने वाले, मेरे ससुर जी लोग, ये लोग आने वाले, कह रहे थे सड़क में आ गए, तो बस ये आएंगे। एक और ना दूसरी बात, मुझे ना मैं इनसे पूछूंगी आज कि जो ये कैमरे को ना, मतलब जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो इसके टाइम में अगर मुझे कैमरे को बैक करना हो तो बैक कैमरा मेरे को कैसे ऑन करना होगा, वो मुझे ना समझ नहीं आ रहा अभी। तो अभी आएंगे ना, अभी मैं इनको पूछूंगी, क्योंकि इस समय ऐसे में क्या दिक्कत होती है, पहले मैं एक वीडियो को पॉज करती हूँ, पॉज क्या करती हूँ, फिर वो पूरी बंद हो जाती है, फिर मुझे रिस्टार्ट करना पड़ता है सब कुछ, ये रहता है बस। तो ये है मेरे ससुराल के बारे में। अच्छा है, यहाँ आने का तो मेरा मन करता है, पर बस इसको वही होता है ना, फिर सुबह जाने की दिक्कत होती है कि सुबह सुबह जाने की, मतलब कि कौन टिफिन बनाए, फिर यहाँ से जाए, फिर रूम से तो ये है कि मेरे 2 मिनट लगते हैं, और यहाँ से तो अगर इतना नहीं है, यहीं पे है, मतलब जो मेरा स्कूल है तो ये ज्यादा दूर नहीं है, यही है, चंबा में ही है मेरा ससुराल। तो बस ये रही सारी बातें, और अभी आएंगे ना तो अब इनसे पूछती हूँ मैं। ये तो कह रहे कि मैं कहा तुम किस पे वोट दोगे, इनको ना कुछ पता ही नहीं है, इनको ये यहाँ रखे ही नहीं, ये पता नहीं है कि कौन कौन है, कौन कौन है, बस पापा जी के साथ आए हैं। अब इनको पापा जी मतलब मेरे ससुर जी, तो अब ससुर जी ने जो इनको बोला होगा तब तो इसलिए आए, इनको कुछ पता नहीं है कि कौन है क्या है, वो पहचानते भी नहीं है। अब बोलने के लिए अगर उनको पूछो ना, जानबूझ के हाँ करेंगे, मतलब कि मैं बस, मेरे को सब पता है, हाँ हाँ करते रहते हैं, जब उनको डीप पूछो ना, कुछ कुछ पता नहीं रहता, कौन क्या है कौन कुछ नहीं। हम अपने गाँव का जो यहाँ पे है, लेकिन ज्यादा दूर अपनी फैमिली को तो क्यों नहीं जानेंगे वो सबको। पर लेकिन जैसे ना कल मुझे कह रहे, मैं कहा तुमने शायद उन्होंने देख भी नहीं रखे, देख क्यों नहीं रखे, देख रखे, मतलब लेकिन मतलब ऐसे नहीं जानते ना कि किसी को मैं मुझे उसी को वोट देना है, ऐसा उनका कुछ नहीं है। तो बताएंगे पापा ससुर जी लोग ही बताएंगे उनको क्या करना है कैसे करना है, पूछूंगी जरा, देखो आके कैसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ऐसा हुआ वहां वैसा हुआ हंसी आती है। मूड, वैसे ऐसा मूड खराब भी करते हैं और मूड सही भी कर देते हैं कितनी भी, मतलब हमारी कितनी भी लड़ाई हो जाए, वो मेरे सामने ऐसे आते हैं। लड़ाई ऐसे नहीं होती हमारी, लड़ाई ऐसी क्यों होगी, नॉर्मल लड़ाई तो जैसे सबकी होती है ना, हस्बैंड वाइफ की, अच्छी प्यार वाली नोक-झोंक होती है हमारी, ऐसा कुछ नहीं है कि बस कुछ हाई लेवल पे चला जाए, हाई लेवल पे जाएगी ही क्या, ऐसा है ही कि हमारे पास लड़ने के लिए लेकिन जो भी होता है ना, तो वो आता है ना, फिर मेरे को उनकी शक्ल को देख के मैं सोचती हूँ मैं इनसे बात नहीं करूंगी, मैं मेरे को करना ही नहीं है। वो जैसे ही मेरे सामने आएंगे मेरे हंसी आ जाती है, मैं बोलती भी, मैं तुम आपको देख के नहीं हंस रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे ही होता है। इसमें तो ये है कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जिसने बोल लिया, मतलब मेरी बात नहीं है, मैं अपने मम्मी पापा को भी देखती हूँ, अपने दीदी जी जो हो गए, चाची चाचा, बुआ मामा जी, या फिर अपने सासू जी ससुर जी। अभी मतलब ऐसा मेरे को साजी ससुर जी का ये है कि मैं ज्यादा रही नहीं हूँ अभी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, इसलिए मैं बुआ मामी चाचा चाची कह रही हूँ, क्योंकि वो तभी लड़ाई करते हैं
तभी क्या हो जाता है, और हम पहले जैसे होता था ना, जैसे मैं अपनी बुआ की बात कर लूं या फिर पापा जी औरों की, दीदी दादी लोगों की, तो अगर जैसे उनकी लड़ाई हो रही, फिर जैसे अगर उन्होंने ये बोल दिया, चल बता कौन सही है, कौन सही है कौन गलत है, तो जब उनके बीच में कुछ बोलूं, तो फिर क्या होता है, दूसरा ही फंस जाता है। तो पहले मुझे लगता था यार ये ऐसे क्यों करते होंगे, है इनको ऐसा नहीं है कि दूसरा हमारी वजह से इसने भी बोला है तो हमारी क्या रह गई, मतलब हमने तो फालतू में बोल दिया, तुम्हारे बुरे बुरे का मतलब ये नहीं मजाक वाला ना, मजाक वाला बुरा बन गया। लेकिन अब मेरी शादी हो गई ना, मुझे पता है कुछ बोलो उनको, बाद में हस्बैंड वाइफ एक हो जाते हैं, बेचारा जो तीसरा होगा वो फालतू में पिस जाता है। तो इसलिए नहीं बोलो तो भले, नहीं बोलो किसी के बीच में, भला जो मर्जी करते रहो। आ गए आ गए, बताऊंगी मैं इनको, पूछती हूँ। तो मेरे ससुर जी फोन पे बात करते आ रहे हैं मेरे ससुर जी मत का प्रयोग करते हुए आ गए अपना, आ गए आप। हाँ। किसको दी वोट, मेरा कैसे बताओ, मेरा वोट गोपनीय है। पता ही नहीं है उनको कुछ, गोपनीय वोट। और यहाँ पे मेरे ससुर जी कर रहे हैं हमारी घर की क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अध्यक्षिका से बात, मतलब मेरी सासू जी से। ओके। हमारी होम मिनिस्टर नहीं, सब मिनिस्टर है ये लो। बड़ा